नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग पॉइंट पे। आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ लिया था भारत की सीमा से लगने वाले स्थलीय देश और उनकी सीमा पढ़ ली थी, कितनी सीमा लगती है, कितने किलोमीटर की। और क्या देख लिया था, जैसे इनके पॉइंट देख लिया था कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इधर देख लिया था पूर्वी और इधर पश्चिमी, तो ये हमने देख लिया था। उसी के आगे आज हम देखेंगे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ और कौन कौन सी बातें जो है भारत के साथ शेयर करता है, वो देखेंगे आज। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं से स्थलीय देश कितने हमने देखे थे, 7 देखे थे। स्थलीय देश 7 देखे थे और जलीय देश नहीं देखे थे, यानी कि जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा कितने देश बनाते हैं, 5 देश। मतलब 7 तो स्थलीय देश हैं, बाकी 5 क्या हैं, जलीय सीमा जो बनाते हैं। इसमें से 5 जो हैं कुछ स्थलीय भी हैं और कुछ जलीय भी हैं, दोनों कॉमन हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले स्थलीय देश कौन कौन से देखे थे। स्थलीय देश हमने देख लिया था, जैसे बांग्लादेश देख लिया था, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफ़गानिस्तान। ये 7 देश हमने देखे थे जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। स्थलीय सीमा वाले, अब जलीय सीमा वाले देखते हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जलीय सीमा वाले कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। तो पाकिस्तान जैसे यहाँ पे है, ये बाउंड्री बनाता है, तो ये भारत के साथ यहाँ पे अरब सागर है, तो ये जलीय सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है। तो पाकिस्तान इसमें भी होगा, पाकिस्तान। म्यांमार होगा, और म्यांमार ये वाला एरिया जो है ये नीचे जो है बंगाल की खाड़ी से जलीय सीमा भी साझा करता है। तो म्यांमार हो गया। और श्रीलंका, श्रीलंका तो बिल्कुल तमिलनाडु के नीचे ही हिंद महासागर में ही है, तो ये भी जलीय सीमा साझा करता है। और मालदीव, मालदीव कहाँ पर, इधर अरब सागर में जो है, यहाँ पे कोरल द्वीप जो है ये मालदीव यहाँ पे बसा हुआ है। तो और एक यहाँ पे इंडोनेशिया। तो ये जो 5 देश हैं भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें से कुछ कॉमन भी हैं, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार इसमें भी है। तो अगर देखा जाए तो कुल देश अगर तो 7 ये हो गए, 3 ये हो गए अलग से, तो 10 हो गए। लेकिन स्थलीय सीमा अगर पूछेगा तो कितने बताएंगे, 7 देश। और जलीय सीमा अगर पूछेगा तो ये 5 देश बताएंगे जलीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया जलीय सीमा साझा करने वाले। तो यहाँ देखते हैं, जैसे चीन यहाँ पे देख लिया था, और ये पाकिस्तान हो गया, और इधर हो गया हमारा बांग्लादेश। यहाँ पे ये हो गया म्यांमार। मैप में लिख लेंगे तो याद रहेगा। जैसे यहाँ पे श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे ये वाला जो है एरिया ये हो गया इंडोनेशिया का, और ये हो गया मालदीव, ये श्रीलंका है। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ये जो लद्दाख से थोड़ी सी सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान। और नेपाल कहाँ पे, ये जो है हमारा ये नेपाल है, और ये जो है इतना ये भूटान। तो ये देश हो गए जो स्थलीय और जलीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। इसमें हम डिटेल से आगे देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में हमने क्या पढ़ लिया था, राज्य पढ़ लिए थे, कौन कौन से राज्य बांग्लादेश का साथ सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश सबसे पहले देखेंगे। तो बांग्लादेश की कुल सीमा हमने देखी थी 4096 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करता है तो कौन सा देश है, बांग्लादेश है। और इसमें क्या क्या हम देखते हैं, राज्य देख लिए थे। तो राज्य देख लिए थे, अगर एक बार फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल देख लिया था, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो गया, और त्रिपुरा हो गया यहाँ पे। जैसे ये त्रिपुरा जो है 3 ओर से, बांग्लादेश 3 ओर से त्रिपुरा को घेरे हुए है। ये त्रिपुरा है, तो ये 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक ओर से सिर्फ इधर असम से घिरा हुआ है। और यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, मेघालय हो गया, और मिज़ोरम, मेघालय, मिज़ोरम, और यहाँ पे एक हो जाएगा असम। ये जो है 5 राज्य, यानी कि 5 राज्य क्या हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ इसमें पॉइंट लिखना चाहें त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा में यहाँ लिख सकते हैं 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जो त्रिपुरा है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
और इसमें जैसे इसमें कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से मुख्य विवाद चलते रहते हैं भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद। तो सबसे नंबर 1 पहले देखेंगे क्या है। नंबर 1 है अवैध प्रशासन। अवैध प्रशासन यानी कि जो बांग्लादेश के निर्वासित हैं, जिनको निकाल दिया गया बांग्लादेश से, वो क्या है यहाँ से मतलब बांग्लादेश से निकल के कहाँ पे आ गए हैं, पश्चिम बंगाल में आ गए, जिनको रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। वो क्या है बांग्लादेश से निर्वासित हैं, तो अवैध प्रशासन कर लिया, यानी कि यहाँ पे अवैध रूप से रहने लगे हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा अवैध प्रशासन। और नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे सुंदरवन है, जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा जैसे पश्चिम बंगाल में है, थोड़ा जो है यहाँ बांग्लादेश में है। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा। तो ये जो है, और एक चीज़ अगर इसमें लिखना चाहें तो ये क्या है 27वीं यानी कि 27 नंबर की जो है रामसर साइट है, क्योंकि इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। तो ये 27 नंबर की रामसर साइट, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो क्या बताएंगे 27, यानी कि 27वीं रामसर साइट क्या है सुंदरवन। और इसमें जो है मतलब ये कहाँ पे बना हुआ है, कौन सी नदियों पे, तो ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं वहाँ पे जो है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और गंगा को क्या कहते हैं बांग्लादेश में, तो गंगा को क्या कहते हैं पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं जमुना। तो ये नदियों में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। और इन दोनों को अगर हम मिला दें आपस में, दोनों की संयुक्त धारा यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इन दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं मेघना, यानी कि बांग्लादेश में इन दोनों से मिल के जो नदी बनती है उसको हम क्या कहते हैं मेघना कहते हैं। तो ये जो हो गई, इसके आगे जो है हम इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें आगे देखते हैं जैसे तीस्ता नदी, यानी कि तीस्ता नदी जो है ये भारत से होके हुए कहाँ जाती है बांग्लादेश में जाती है। इसका ऑरिजिन कहाँ होता है, यानी कि ये निकलती कहाँ से है, तो ऑरिजिन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्किम, या सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में जाती है। तो इसमें क्या है, जिसका जो पानी है यानी कि इसका पानी जो है कहाँ कहाँ जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है और भारत में भी जाता है। तो इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था 1983 में, यानी कि 1983 में एक समझौता हुआ था। एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जो है जैसे इसका पानी 3 जगह डिवाइड होगा, जैसे भारत में कितना जाएगा, बांग्लादेश में कितना जाएगा और नदी में कितना रहेगा, क्योंकि नदी में भी तो रहेगा वरना नदी सूख जाएगी। तो भारत में जो इसका पानी जाता है कितना जाता है 39%, ये भारत पानी इसका यूज़ करता है, और बांग्लादेश इसका 36% पानी यूज़ करता है, और बाकी जो इसमें 25% बच जाता है वो नदी में रहता है। तो इसमें जो है ये विवाद रहता है कि बांग्लादेश कभी कभी कहता है यानी कि इसको इतने पानी से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो सोचता है इससे ज़्यादा पानी मिल जाए, तो एक थोड़ा सा विवाद इसमें भी चलता रहता है। तो भारत कितना पानी यूज़ करता है 39%, बांग्लादेश 36%, और नदी में कितना रहता है 29%। और इसमें देखते हैं जैसे 3 बीघा कॉरिडोर, तो 3 बीघा कॉरिडोर का क्या इसमें जो है रोल, ये देखते हैं। जैसे 3 बीघा कॉरिडोर में क्या है, ये जो है मतलब जो है ये एरिया जो 3 बीघा का है ये बांग्लादेश और भारत के साथ मतलब एक्सचेंज हुआ है, जैसे बदला गया है। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले, मतलब जो कूच बिहार ज़िला है वहाँ का स्थान, ये कूच बिहार एक ही में है, ये बिहार मतलब अलग राज्य नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है कूच बिहार उसका नाम है। और बांग्लादेश का कौन सा एरिया, बांग्लादेश का है दोहा ग्राम और अंगपोता, ये जो है बांग्लादेश का एरिया है। तो ये जो है पहले क्या हुआ था, मतलब ये 2011 में इसको 99 साल की लीज़ पे लिया गया था, लीज़ पे। तो ये लीज़ पे है, तो ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश और भारत के साथ लीज़ पे है। और इसमें आगे देखते हैं, हम देखते हैं ट्रेन कौन कौन सी चलती हैं, यानी कि कुछ ट्रेन्स भी तो चलती हैं बांग्लादेश के साथ, तो ट्रेन्स देख लेते हैं कौन कौन सी चलती हैं। एक चलती है मैत्री एक्सप्रेस, तो मैत्री एक्सप्रेस जो है मैत्री एक्सप्रेस चलती है, एक चलती है बंधन एक्सप्रेस। तो ये जो ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। तो अगर इसमें एरिया लिखना चाहें, जैसे ये मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो
ये बांग्लादेश के ढाका से और कोलकाता के बीच चलती है, ढाका और कोलकाता के बीच, ढाका और कोलकाता के मध्य चलती है। कब से ये चल रही है? तो इसमें 2008 से। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है ढाका और बांग्लादेश, ढाका और कोलकाता के मध्य कब से चलती है? 2008 से चलती है। और बंधन एक्सप्रेस ये कब से चल रही है? ये चलती है 2018 से, 2018 से चलती है। कोलकाता और बांग्लादेश का एक सिटी है, बांग्लादेश के शहर, ये शहर खुलना, यानी कि एक खुलना सिटी है जो वहाँ से चलती है, कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना शहर के मध्य 2018 से चलती है। तो ये ट्रेन्स चलती हैं। और इसमें जो है जैसे एक और पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, यानी कि कुछ भूमि सीमा विवाद है। यानी सीमा विवाद क्या है इसमें? जैसे कुछ बांग्लादेश का एरिया और कुछ जो है भारत का एरिया, मतलब वो जो है बांग्लादेश का एरिया, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो भारतीय, मतलब कुछ हिंदू जाति के ज़्यादा लोग हैं, और जो भारत में एरिया पड़ता है वो मुस्लिम लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या है, मतलब काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है कि एक दूसरे से क्या कर लिया जाए, एक्सचेंज कर लिया जाए, लेकिन जो है एक्सचेंज नहीं हो पाया। 1974 में जो है एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? 1974 में जो है पीएम उस टाइम कौन थी, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। और वहाँ बांग्लादेश में कौन था? रहमान। तो इंदिरा गांधी और रहमान समझौता कब हुआ था? 1974 में। उसके बाद जो है अब जब से प्रधानमंत्री चेंज हुए, जैसे प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, तो इन्होंने क्या किया था? 6वां संविधान संशोधन किया था। 6वां संविधान संशोधन करके ये जो एरिया इसका और भारत का एरिया जो आपस में क्या कर लिया था? एक्सचेंज कर लिया था, यानी कि बदल दिया था, ताकि जिससे क्या हो, वहाँ के रहने वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस तरह से हमने क्या देख लिया? बांग्लादेश के बारे में जितने भी मुख्य बिंदु थे भारत से रिलेटेड वो हमने देख लिए। अब इसके आगे हम देखेंगे चाइना। अब हम देखेंगे, जैसे बांग्लादेश देख लिया, अब नंबर 2 पे हम क्या देखेंगे? चीन, यानी कि चीन के बारे में देखते हैं। तो चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। यानी कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और दूसरे नंबर पे 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ साझा करता है। अब चीन के साथ कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ये जो है एरिया, इसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये अक्साई चीन, यानी कि जब से इस पर चीन ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। कब कब्जा किया था? 1962 में, यानी कि 1962 में। तो ये क्या कहलाता है? एरिया अक्साई चीन कहलाता है, क्योंकि ये चीन ने इस पर जो है अपना अधिकार कर लिया, तब से जो है चीन के कब्जे में। तो ये अक्साई चीन, और ये जो लाइन है जितना एरिया कब्जा किया इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो है LAC। और इसमें क्या देखते हैं, जैसे इसमें कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था, फिर भी अगर लिखना चाहें तो कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये जो डिवाइडेशन हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लद्दाख। तो लद्दाख है, और लद्दाख हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और यहाँ पे जैसे ये सिक्किम वाला एरिया हो गया, और हिमाचल प्रदेश एक यहाँ पे जो पड़ता है। तो ये जो 4 राज्य हैं ये चीन के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। और इसमें जैसे ये जो रेखा खींची गई थी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के एरिया से, जो सीमा रेखा, उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कब जो है, कब से लागू है? तो मैकमोहन रेखा जो है 1914 में, यानी कि एक शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता। इसमें जो है ये मैकमोहन रेखा को क्या माना गया था? सीमा रेखा माना गया था। तो ये किसके किसके बीच पहले थी? क्योंकि इंडिया, यानी कि भारत और तिब्बत और चीन, क्योंकि अब तिब्बत तो है नहीं, क्योंकि चीन का इस पर कब्जा है, तिब्बत तो देश हट ही गया, समझ लो चीन ही हो गया पूरा। तो इन तीनों के मध्य एक रेखा कौन सी थी? मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये किसने समझौता कराया था? तो एक हेनरी मैकमोहन थे, हेनरी मैकमोहन। तो इन्होंने है ये समझौता करवाया था, तो इन्हीं के नाम पर ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो और इसमें जैसे ये पॉइंट यहाँ पे हमने बताया, तो इसको भी लिख लेते हैं। जैसे 1962 में क्या हुआ था? इंडो चाइना वार हुआ था, यानी इंडो चाइना वार। तो इसमें क्या हुआ था? LAC, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि अक्साई चीन वाला एरिया है, वो जो है
भारत का था, लेकिन इस पर कब्जा किसने कर लिया था? चीन ने कब्जा कर लिया था। तो इसमें आगे देखते हैं कौन कौन से और चीज़ें हैं। जैसे जब 1962 में युद्ध हुआ था, तो इसमें ये जो रेखा है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? यानी कि ये युद्ध विराम रेखा है। LAC जो है युद्ध विराम रेखा कहलाती है। यानी कि यहाँ तक ही जो इसने कब्जा कर लिया था, उसके बाद युद्ध विराम हो गया था, यानी कि युद्ध रुक गया था। युद्ध विराम रेखा कौन सी हो जाएगी? LAC हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे पाकिस्तान के पास जो है थोड़ा सा एरिया था भारत का जो कब्जा कर लिया था, तो उसने क्या किया था? चाइना को एरिया क्या कर दिया था? गिफ्ट कर दिया था। यानी कि जो सक्षम घाटी है, एक सक्षम घाटी है यहाँ पे, वो एरिया जो है पाकिस्तान ने क्या कर दिया था? चाइना को गिफ्ट कर दिया था। कब गिफ्ट कर दिया था? 1963 में। इसके आगे और चाइना के साथ क्या है? अगला पॉइंट देखेंगे, जल विवाद है। यानी कि जल विवाद कौन सा है? जल विवाद इसके साथ है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है चाइना से, यानी कि जो यहाँ पे ग्लेशियर है वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है। तो इसमें क्या कर लिया गया है? चाइना के द्वारा क्या कर लिया गया? बहुत तीन बांध बहुत बड़े बड़े जो है बना लिए गए। तीन बांधों का निर्माण कर लिया है चाइना ने। कौन कौन से बांध हैं? इनके हम नाम देख लेते हैं पहले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है? नियाचा, ये बांध बनाया है। और एक जांगुम, नियाचा और जांगुम हो गया, और क्या हो गया? जाग। ये 3 बांध, ये बहुत बड़े बांध हैं। यानी कि इनसे अब भारत को क्या खतरा है? क्योंकि बने तो चाइना में है, लेकिन भारत को इनसे क्या खतरा है? भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इनसे भारत पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेंगे भारत पर पड़ने वाला प्रभाव। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में भी आती है, तो इसका पानी भारत में भी तो आता है, तो इसका प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ेगा। क्योंकि ये जो बांध बनाए हैं इसमें क्या पानी को रोका जाएगा। जब रोका जाएगा तो कभी कभी इससे क्या होगा? जल भराव हो जाएगा और जल की कमी भी हो सकती है। अगर पानी चाइना ने रोक लिया या कम छोड़ा तो उससे क्या होगा? जो आपूर्ति पानी की होती है वो कम हो जाएगी, और उस पर जो डैम बने हुए हैं बिजली बनाने के लिए, उससे क्या होगा? बिजली की भी कमी होगी। तो इसमें प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे भारत पे, ये लिख लेते हैं। जैसे जल भराव का खतरा रहेगा, जल भराव का खतरा। और नंबर 2, जल की कमी भी रहेगी। जब जल की कमी रहेगी तो इससे क्या होगा? बिजली की भी कमी होगी, क्योंकि जो डैम बनाए गए हैं बिजली बनाने के लिए उसकी भी कमी होगी, तो बिजली कमी। ये मुख्य प्रभाव जो है भारत पे पड़ेंगे इसकी वजह से। यानी कि ये जो 3 बांध बनाए गए हैं चाइना के द्वारा, इसकी वजह से पड़ेंगे। और इसमें जो है एक पॉइंट और है, जैसे डोकलाम पठार विवाद। डोकलाम पठार विवाद, डोकलाम पठार विवाद इसलिए है क्योंकि जो इसका एरिया है डोकलाम पठार विवाद, यानी कि ये जो डोकलाम पठार है इसका एरिया कहाँ पे पड़ता है? तो ये भूटान में पड़ता है। भूटान में एक है चुम्बी घाटी, तो ये एरिया जो है डोकलाम पठार का है। तो ये मतलब ट्राई जंक्शन समझ लो एक प्रकार से है, क्योंकि इसका जो है चीन भी इसमें थोड़ा थोड़ा एरिया चीन का भी आता है। चीन का आता नहीं, लेकिन चीन उस पर अपना अधिकार दिखाता है। और भारत और भूटान, ये 3 देश जो हैं ये इन तीनों के बीच में आता है। तो इसका विवाद चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए डोकलाम है पठार, तो भारत, चीन और भूटान, इन 3 देशों के मध्य कौन सा पठार आता है? डोकलाम पठार। तो तीनों देश इस पर अपना अपना अधिकार जताते हैं, इसलिए क्या होता है? इसका विवाद चलता रहता है। और देखते हैं क्या विवाद है चाइना के साथ। तो सड़क निर्माण विवाद, यानी कि सड़क विवाद कौन सा है? सड़क विवाद यहाँ पे जो है, जैसे सिलीगुड़ी, यानी कि सिलीगुड़ी जो एरिया है, और यहाँ पे भारत भूटान के मध्य, जैसे भारत और भूटान के मध्य एक समझौता हुआ था, शांति व मित्रता का समझौता। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। जो भूटान है इसकी कोई अपनी मतलब सेना नहीं है, भारत ही इसकी सुरक्षा की गारंटी रखता है, और भारत ही इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। क्योंकि यह छोटा सा देश है, इसका यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक शासन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? किंग होता है, यानी कि राजा होता है। तो भारत की ही सेना ही इसकी जो है गारंटी ले रखी है इसकी सुरक्षा की। तो इसका भी एक विवाद चलता रहता है, सड़क विवाद। यानी कि जो भारत और भूटान के मध्य सड़क है उसके
लिए जो है चाइना इस पर क्या करता रहता है, ऑब्जेक्शन करता रहता है। इसका भी एक और क्या विवाद, जैसे कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर, क्योंकि ये जो एरिया आता है पहले तो तिब्बत में आता था, लेकिन जब से चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया तब से ये चाइना का एरिया हो गया, तो इसके लिए भी विवाद चलता रहता है। और अन्य विवाद इसमें कौन कौन सा है, एक और है, जैसे अन्य विवाद क्या है, OBOR, OBOR यानी कि एक सड़क है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वन बेल्ट वन रोड, यानी कि जो चाइना एक रोड बना रहा है ऐसे चाइना से, तो ये जो है जो यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, POK जो है वहाँ से जाती है ये रोड, क्योंकि ये बहुत बड़ी रोड है, इसके तहत क्या करना चाहता है जो चाइना है, अपना व्यापार करना चाहता है, तो इसके लिए भी विवाद चलता रहता है, क्योंकि ये भारत के हिस्से से जाती है, तो ये भारत का ही एरिया, क्योंकि POK जो कब्जा कर रखा था पाकिस्तान ने 1949 में, तो ये इसने कब्जा कर लिया था, लेकिन एरिया तो भारत का ही है, तो चाइना ने इसको क्या कर लिया, इस पर सड़क बना ली है, तो इसका भी विवाद चलता रहता है। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखेंगे, OPEC, यानी कि ये जो है प्रोजेक्ट है। तो इसमें देख लिया हमने, चीन देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, अब हम देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो क्या देख लिया, बांग्लादेश देख लिया और चाइना देख लिया, अब देखते हैं हम पाकिस्तान के बारे में। तो अगला क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जैसा कि आप जानते ही 1947 में जो है ये भी आज़ाद हुआ था, यानी कि भारत से अलग हो गया था। तो इसके साथ क्या विवाद चलता है भारत का, POK, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हो जाएगा, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र, हिंदी में क्या हो जाएगा, पाक अधिकृत क्षेत्र। तो ये है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये जो विवाद चलता रहता है भारत के साथ पाकिस्तान का, तो POK वाला विवाद चलता रहता है। और इसमें जो है कुछ नदियाँ, जैसे इधर से जो सिंधु नदी आती है, वो आती है तो चाइना से, लेकिन भारत से होते हुए पाकिस्तान को जाती है। तो सिंधु जल समझौता जो है वो भारत का ही है, सिंधु जल समझौता। तो इसका विवाद अभी तो कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि एक समझौता के तहत हुआ है। तो ये जो है सिंधु जल समझौता इसके साथ में है। और इसमें क्या है, और इसमें मेन पॉइंट क्या है, जैसे जो है आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, तो उसके बारे में लिखना कुछ नहीं, ऐसे ही समझ लेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल क्या है, नेपाल देखते हैं यहाँ पे अगला, नेपाल। तो नेपाल के साथ, तो नेपाल क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि भी लैंड लॉक कंट्री है। इसके आसपास कोई जलीय सीमा नहीं है, जैसे ये इधर तो भारत हो गया पूरा 3 ओर से, और इधर चाइना हो गया, तो ये लैंड लॉक कंट्री हो गया। स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश। इसके साथ एक ही विवाद सिर्फ चलता है, कौन सा, काला पानी विवाद, यानी कि जो उत्तराखंड का लिपुलेख और माना नीति दर्रा है, उसी से जो एरिया बनाता है, इसी से जो एरिया बनाता है काला पानी विवाद, यानी कि एक नदी है उसको, उस एरिया को बोलते हैं काला पानी विवाद। तो ये जो है अभी 2-3 साल पहले बहुत ही ज़्यादा ये हाईलाइट था, वहीं एक इसके साथ विवाद चलता है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल के बारे में देख लिया। और जो देश हैं उनके बारे में कोई विवाद ऐसे चलता नहीं। अगर श्रीलंका के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे श्रीलंका में क्या लिख सकते हैं, ये जो है, ये जो अलग होता है, यहाँ पे जो अलग होता है, तो ये जो है एक, इसको हम क्या कहते हैं, पाक जल संधि। पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है, क्योंकि एरिया तमिलनाडु का है, यहाँ पे समुद्र है, नीचे हिंद महासागर, तो पाक जल संधि द्वारा जो है भारत से अलग होता है, अलग होता है श्रीलंका। और यहाँ पे मालदीव है, तो मालदीव अगर लिखना चाहें तो उसमें कोई खास नहीं है, लेकिन जो डिटेल हमने देख लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।